मृत्यु से भी बड़ा सत्य क्या है? प्राचीन भारत के अयोध्या नगरी में राजा विराट का शासन था। राजा न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे, किंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? क्या धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या बल से सब कुछ जीता जा सकता है? या ज्ञान ही सबसे महान है, या फिर इन सब के ऊपर कोई और शक्ति है? एक दिन राजा विराट ने निश्चय किया कि इस संशय को वे अपनी राजसभा में विद्वानों के सामने रखेंगे। सभा सदन को विशेष रूप से सजाया गया। देश विदेश से आए पंडित, ज्योतिषी, दार्शनिक और ऋषि मुनि वहां उपस्थित हुए। राजा विराट ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाज्ञानी, आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप सब अपने अपने विचार रखें। बताइए, इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? सभा में गहन मौन छा गया। फिर एक एक करके विद्वान उत्तर देने लगे। एक पंडित बोला, हे राजन, धन सबसे बड़ा है। धन से ही राज चलता है, यज्ञ होता है, धर्म के कार्य होते हैं। जिसके पास धन है वही सुखी है। एक योद्धा बोला, नहीं महाराज, बल सबसे बड़ा है। यदि बल ना हो तो धन की रक्षा कौन करेगा? बलवान पुरुष सब पर विजय पा सकता है। एक दार्शनिक बोला, ज्ञान ही सबसे बड़ा है। धन और बल अंधे हैं, लेकिन ज्ञान ही सही मार्ग दिखाता है। बिना ज्ञान के सब व्यर्थ है। एक ऋषि ने कहा, हे राजन, भक्ति ही सबसे बड़ी है। भक्ति से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता साथ हो तो सब कुछ प्राप्त होता है। हर उत्तर गढ़ था, लेकिन राजा विराट का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उनकी आंखों में संशय झलकने लगा। वे धीरे धीरे बोले, तुम सब ने सत्य कहा है, परंतु मेरा मन मानता है कि धन, बल, ज्ञान और भक्ति यह सब नश्वर है। एक समय आता है जब सब मिट जाता है, तो फिर वह शक्ति कौन सी है जो सबको चलाती है? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। राजा विराट का हृदय और भी बेचैन हो उठा। उस रात राजा विराट राजमहल के प्रांगण में अकेले टहलते रहे। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था, परंतु राजा का मन अशांत था। वे बार बार सोचते रहे, यदि मुझे ये रहस्य ना मिला तो मेरा जीवन अधूरा रहेगा। मैं राजसी सुख सुविधा का त्याग कर दूंगा, पर इस प्रश्न का उत्तर अवश्य खोजूंगा। और यहीं से उनके हृदय में तपस्या और सत्य की खोज का बीज अंकुरित हुआ। मित्रों, संसार में धन, बल, यश और ज्ञान सब आवश्यक है, लेकिन मनुष्य को यह जानना चाहिए कि इनके परे भी एक शक्ति है जिसे समझना जीवन का परम सत्य है। मित्रों, अगली सुबह सूर्य उदित हुआ तो राजा विराट ने दरबार में जाकर सभी मंत्रियों और परिजनों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हे प्रजाजनों, अब से मेरा हृदय राज सुख में नहीं लगता। मेरा संशय तब तक नहीं मिटेगा जब तक मैं सृष्टि के इस रहस्य को न जान लूं। इसलिए मैं राजमहल और सुख सुविधा का त्याग करके तपस्या करने जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में युवराज राज्य का संचालन करेंगे। सभा में मौन छा गया। मंत्रियों और परिवारजनों की आंखें भर आई। महारानी ने आकर कहा, स्वामी, प्रजा के रक्षक आप हैं। यदि आप चले गए तो प्रजा का क्या होगा? राजा विराट ने उत्तर दिया, रानी साहिबा, धर्म और सत्य ही सबसे बड़ा रक्षक है। जब मैं इस सत्य को जान लूंगा तभी प्रजा को भी सच्चा मार्ग दिखा सकूंगा। राजा विराट ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण किए। उनकी आंखों में अद्भुत दृढ़ता थी। वे हाथ में केवल कमंडल और रुद्राक्ष की माला लेकर महल से निकल पड़े। अयोध्या की जनता पथ पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। हर किसी के हृदय में प्रश्न था, क्या हमारा धर्मराज सचमुच सब कुछ छोड़कर तपस्या के पथ पर जा रहे हैं? राजा विराट अयोध्या से दूर सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां शांति और पवित्रता का अद्भुत वातावरण था। लहरों की कलकल ध्वनि, पक्षियों का मधुर कल्व और वन की निस्तब्धता मानव तप के लिए उपयुक्त भूमि थी। राजा ने वहां एक स्थान चुनकर कुश का आसन बनाया और संकल्प लिया, जब तक काल का रहस्य न जान लूं तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा, न विश्राम। मेरा जीवन केवल सत्य की खोज के लिए है। दिन बीतने लगे। राजा ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया। सूर्य की तपन हो, वर्षा की बूंदे हो या शीत ऋतु की ठिठुरन, राजा विराट अडिग रहे। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर मन और संकल्प और भी प्रखर हो गया। जनता जब तब दूर से आकर उन्हें देखती और प्रणाम करके लौट जाती। हर कोई कहता, हमारे राजा केवल राजधर्म ही नहीं, अब ऋषि धर्म भी निभा रहे हैं। निश्चित ही इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। मित्रों, एक बार तप के समय भयंकर आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, सरयू की लहरें विकराल हो उठी, किंतु राजा विराट ध्यान मगन बैठे रहे। उनकी माला हवा में झूलती रही। वस्त्र फट गए, पर उनका संकल्प अडिग रहा। दूसरी बार तपस्या के बीच एक विषधर नाग उनके समीप आकर फुफकारने लगा। राजा विराट ने नेत्र खोले भी नहीं। नाग ने उन्हें डसने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसका फन उनके चरणों को छूने आया, वह शांत होकर वहीं लिपट गया।
ये दृश्य देखकर जंगल के ऋषि मुनि भी चकित हो गए। राजा विराट की तपस्या की महिमा स्वर्ग तक पहुंच गई। देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्रदेव ने अपनी सभा में कहा, ये राजा तप में इतना दृढ़ है कि उसकी तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन विचलित हो सकता है। यदि इसे कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह मनुष्य होकर भी देवताओं की बराबरी करने लगेगा। अग्निदेव बोले, लेकिन इसका संकल्प केवल व्यक्तिगत है। ये ना धन मांग रहा है, ना यश ना स्वर्ग, ये तो केवल सत्य की खोज कर रहा है। देव सभा में सभी मौन हो गए। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, जब कोई मनुष्य निष्काम होकर तप करता है तो उसे अवश्य दिव्य दर्शन होते हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि उसकी खोज साधारण नहीं है। ये काल का रहस्य जानना चाहता है। राजा विराट अब समाधि की अवस्था में पहुंच चुके थे। उनका शरीर सूख चुका था पर आत्मा प्रज्वलित थी। उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल बन गया था। पक्षी बिना भय के उनके कंधों पर आकर बैठ जाते। हिरण पास में घास चरते और जल की लहरें भी उनके समीप आकर शांत हो जाती। राजा विराट अब मानव देह से परे केवल आत्मा और संकल्प के रूप में जी रहे थे। मित्रों, एक रात्रि थी। विशाखा नक्षत्र की आकाश में काले बादल छाए हुए थे। चंद्रमा अपनी आभा को बादलों के पीछे छुपा चुका था। सरयू नदी का प्रवाह मानो किसी अदृश्य शक्ति से तीव्र हो गया। संपूर्ण वातावरण विचित्र और रहस्यमय हो उठा। राजा विराट समाधि में लीन थे। उनकी श्वास धीमी पर स्थिर थी। अचानक आकाश में एक गगन भेदी गर्जना गूंजी, मानो समय स्वयं पुकार रहा हो। आकाश से बिजली कौंधी, फिर चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ ही क्षण बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश ना सूर्य का था, ना अग्नि का, वह किसी अनजानी शक्ति का था। राजा के सम्मुख एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आधा आकाश प्रकाश से जगमगा रहा था और आधा गहरे अंधकार से घिरा था। मानव जन्म और मृत्यु, आरंभ और अंत, निर्माण और विनाश एक ही स्थान पर खड़े हो। इसी प्रकाश और अंधकार के मिलन से एक विराट पुरुष प्रकट हुए। उनका रूप इतना विशाल था कि आकाश और पृथ्वी दोनों छोटे लगने लगे। उनके केश काले बादलों जैसे थे, नेत्र अंगारों की तरह प्रज्वलित थे। उनके हाथों में एक विशाल घड़ी का चक्र था जिसकी गति कभी रुकती नहीं थी। उनकी चाल में गर्जना थी, उनके स्वर में भूकंप का कंपन। वे बोले, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य किया है कि मैं तुम्हें दर्शन दूं। मैं वही हूं जिसकी खोज में तुमने राज सुख का त्याग किया है। मैं काल हूं, जन्म और मृत्यु का नियमता, सृष्टि और संहार का आधार। राजा विराट ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उनके हृदय में भय और श्रद्धा दोनों उमड़ पड़े। उनके होठों से शब्द निकले, क्या आप वही शक्ति हैं जो देवताओं और असुरों को भी बांध कर रखती है? क्या आप ही वह अज्ञात रहस्य है जिसकी खोज में मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं? काल पुरुष की आंखें और भी प्रज्वलित हो उठी। वे गंभीर स्वर में बोले, हाँ राजन, देवता हो या असुर, मनुष्य हो या पशु, पर्वत हो या महासागर, सब मेरे ही बंधन में है। सृष्टि का हर कण मेरी गति से चलता है। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे जीत नहीं सकता। मित्रों, काल का स्वरूप अज्ञेय और अजय है। वह न केवल जन्म और मृत्यु का नियमता है बल्कि संपूर्ण सृष्टि की धड़कन है। जो उसे पहचान लेता है वह जीवन का गूढ़ रहस्य समझ लेता है। मित्रों, काल पुरुष ने अपने हाथ में चमकते हुए चक्र को राजा विराट को दिखाया। वह चक्र घूमता ही जा रहा था, कभी भी नहीं रुक रहा था। ये है काल चक्र। जब ये घूमता है तो किसी का जन्म होता है, किसी का यौवन खिलता है और किसी की मृत्यु होती है। ये चक्र रुक जाए तो सृष्टि भी रुक जाएगी। इसलिए जान लो, मैं केवल विनाश नहीं करता बल्कि जीवन को गति देने वाला भी हूँ। राजा विराट ने आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपके सामने धन, बल और ज्ञान तुच्छ लगते हैं किंतु मनुष्य अक्सर इन्हीं पर गर्व करता है, तो क्या ये सब व्यर्थ है? कालपुरुष ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, धन, बल और ज्ञान की चमक क्षणिक है। जैसे फूल खिलकर मुरझा जाता है वैसे ही यह सब समय के साथ नष्ट हो जाता है। जिसके पास आज धन है कल वह निर्धन भी हो सकता है, जो आज बलवान है कल वृद्ध होकर कमजोर हो जाता है। ज्ञानवान भी काल की सीमा से परे नहीं जा सकता क्योंकि एक दिन उसे भी मृत्यु आनी है। हाँ, एक शक्ति है जो मेरे बंधन से ऊपर उठ सकती है, वह है धर्म और सत्कर्म। जो मनुष्य अपने जीवन को धर्म और सत्य में लगाता है वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अमृतत्व को प्राप्त करती है। राजा विराट स्तब्ध होकर सुनते रहे। उनके हृदय में गहन श्रद्धा और भय मिश्रित हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में काल ही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, राजा विराट की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि जन्म, यौवन और मृत्यु सब आपके ही अधीन है, परंतु क्या मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूं ताकि मुझे संदेह ना रहे और मैं अपने प्रजा को भी सत्य सिखा सकूं?
काल पुरुष ने गंभीर दृष्टि से राजा को देखा और बोले, ठीक है राजन, आज मैं तुम्हें अपने स्वरूप के 3 दर्शन कराऊंगा। ध्यान से देखो, क्योंकि ये दर्शन केवल साधारण नेत्रों से नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि से ही संभव है। पहला दृश्य, जन्म क्षण भर में राजा ने देखा कि उनके सामने एक छोटा सा कुटीर प्रकट हुआ। कुटीर के भीतर एक स्त्री प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। कुछ ही क्षणों बाद एक नवजात शिशु ने जन्म लिया। उसके रोने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। घर के लोग आनंद से भर गए, मानो उन्हें अमूल्य खजाना मिल गया हो। काल पुरुष ने कहा, देखो राजन, यह है मेरा प्रथम रूप जन्म। यहाँ से जीवन की यात्रा शुरू होती है। ये शिशु माता पिता को सुख देगा, परिवार को आशा देगा, लेकिन इसका जन्म भी मेरे आदेश से ही हुआ है। समय से पहले कोई जन्म नहीं ले सकता और समय आने से कोई रोक भी नहीं सकता। राजा विराट के हृदय में गहरी भावना जाग उठी। उन्होंने सोचा, सचमुच जन्म भी एक अदृश्य शक्ति का ही परिणाम है। दूसरा दृश्य, यौवन दृश्य बदल गया। अब राजा ने देखा कि रणभूमि में एक पराक्रमी योद्धा खड़ा है। उसके हाथ में तलवार है और चारों ओर शत्रुओं की भीड़। वह निर्भय होकर सबका सामना कर रहा है और विजय पा रहा है। जनता उसकी जय जयकार कर रही है। उसका यश चारों दिशाओं में फैल रहा है। काल पुरुष बोले, यह है मेरा दूसरा रूप, यौवन और शक्ति। यह वही अवस्था है जब मनुष्य अपने बल और सामर्थ्य पर गर्व करता है, लेकिन ये भी क्षणिक है। आज ये योद्धा विजय है, कल समय बदलते ही यह वृद्ध और दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति भी मेरे अधीन है। राजा विराट का मस्तक झुक गया। उन्होंने अनुभव किया कि जिस बल और सामर्थ्य पर मनुष्य घमंड करता है, वह भी समय का ही उपहार है। तीसरा दृश्य, मृत्यु। फिर दृश्य बदला। राजा ने देखा एक अंधेरा कक्ष। उसमें एक वृद्ध मनुष्य मृत्युशैया पर पड़ा है। उसकी श्वासें टूट रही हैं, आंखों की ज्योति मध्यम हो गई है। परिवारजन उसके चारों ओर खड़े हैं। कोई विलाप कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, पर वृद्ध की देह निरंतर शिथिल हो रही है। अंततः उसकी श्वास रुक गई और उसका शरीर नष्ट हो गया। काल पुरुष का स्वर गूंजा, ये है मेरा तीसरा रूप। मृत्यु जन्म लेने वाला एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। धन, बल, यश, परिवार सब यही रह जाते हैं। आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ती है और नया जीवन प्रारंभ करती है। मृत्यु भी मेरी ही देन है। कोई चाहे कितना भी रोके, मैं समय पर आकर उसे साथ ले जाता हूँ। तीनों दृश्य देखकर राजा विराट गहराई से सोच में डूब गए। उनके नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि जन्म, यौवन और मृत्यु सब आपकी ही गति से बंधे हैं। मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, आपके नियम से बच नहीं सकता। सचमुच आप ही सबसे बड़े हैं। काल पुरुष ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, अब भी बहुत कुछ जानना शेष है राजन। तुम्हें समझना होगा कि मनुष्य काल के बंधन में रहते हुए भी कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। राजा विराट हाथ जोड़कर काल पुरुष के चरणों में झुके और बोले, हे प्रभु, मैंने आपके स्वरूप के दर्शन कर लिए। अब मुझे कोई संदेह नहीं कि इस संसार में सबसे महान आप ही हैं। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। यदि सब कुछ आपके अधीन है, यदि जन्म, यौवन और मृत्यु आप ही के आदेश से बंधे हैं, तो फिर मनुष्य के कर्मों का क्या मूल्य है? राजा विराट का स्वर धीमा किंतु गंभीर था। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता प्रयास करते हैं कि वह धर्मात्मा बने। जब वह यौवन में आता है तो अपने परिश्रम और बल से धन और यश अर्जित करता है। परंतु यदि अंत में सब कुछ मृत्यु के साथ समाप्त हो जाना है तो ये सब क्यों? क्या मनुष्य केवल कठपुतली है जो आपके धागों पर नाचता है? क्या उसके कर्म, उसका परिश्रम और उसकी भक्ति व्यर्थ है? राजा के इन प्रश्नों के साथ ही वातावरण और भी गहरा हो गया, मानो स्वयं धरती और आकाश भी उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। कुछ देर तक कालपुरुष मौन खड़े रहे। उनकी विशाल आंखों में अग्नि की ज्वाला और करुणा का सागर दोनों चमक रहे थे। राजा ने अनुभव किया कि यह मौन भी किसी गढ़ रहस्य का संकेत है। फिर अचानक कालपुरुष का स्वर गूंजा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यही प्रश्न मानव जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी है। यदि इसका उत्तर जान लोगे तो समझ लेना कि तुमने जीवन का सार समझ लिया। राजा विराट के हृदय की धड़कन तेज हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मुझे अज्ञान से मुक्त कीजिए। यदि मनुष्य के कर्म व्यर्थ है तो जीवन निरर्थक है, और यदि कर्म का मूल्य है तो कृपा करके मुझे उसका रहस्य बताए। काल पुरुष ने अपना विशाल हाथ उठाया और राजा के मस्तक पर आशीर्वाद रखा। उनकी वाणी अब गगन भेदी नहीं बल्कि मधुर और गंभीर हो गई। उन्होंने कहना आरंभ किया, राजन, मनुष्य का जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है, परंतु उन दोनों के बीच का मार्ग तुम्हारे हाथ में है। वह मार्ग ही तुम्हारे कर्म कहलाते हैं।
यही कर्म तुम्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं या गहराई में गिराते हैं। राजा विराट ध्यानपूर्वक सुनते रहे। काल पुरुष बोले, मनुष्य यदि केवल धन और बल में जीवन व्यर्थ करता है तो उसके कर्म शून्य हो जाते हैं। यदि वह छल, पाप और अधर्म में लिप्त होता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पुनः कष्ट भोगती है। परंतु जो धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलता है उसका जीवन काल को पार करके भी अमर हो जाता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु धर्म से आपका क्या तात्पर्य है? काल पुरुष ने उत्तर दिया, धर्म केवल यज्ञ और पूजा का नाम नहीं है। सच्चा धर्म है सत्य बोलना, अन्याय न करना, दीन दुखियों की सहायता करना, माता पिता और गुरु की सेवा करना और हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करना। ऐसा करने वाला मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि जब उसका शरीर नष्ट होता है तब भी उसके कर्म उसकी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाते हैं। राजा विराट हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि काल को हराया नहीं जा सकता, लेकिन धर्म के सहारे मनुष्य काल से ऊपर उठ सकता है। वह मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि उसके सत्कर्म उसके साथ हैं। काल पुरुष मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने सत्य को पहचान लिया। अब जब तुम अपनी प्रजा के बीच लौटोगे तो उन्हें यही शिक्षा देना कि समय का अपव्यय मत करो, हर क्षण अमूल्य है। काल से भयभीत मत हो, बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर चलने का साधन बनाओ। यही मोक्ष का मार्ग है। इतना कहकर काल पुरुष अंतर्ध्य हो गए। मित्रों, काल को रोकना असंभव है, परंतु धर्म और सत्कर्म से उसका सदुपयोग करना संभव है। जो मनुष्य समय का आदर करता है और उसे धर्म, भक्ति और सत्कर्म में लगाता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही जीवन की सच्ची विजय है। मित्रों, मृत्यु से भी बड़ा सत्य है आत्मा और उसके कर्म। जो धर्म और सत्कर्म में जीवन बिताता है वही काल को पार कर अमर हो जाता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।